Hello everyone, most welcome to Dev classes. Dear students, ये वीडियो आप शुरू से आखिरी तक देखना बेटा। इसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ऑलरेडी कंपटीशन में आए हुए भी है, इसलिए आप ध्यान रखना, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखा कीजिए बेटा। और मेरे चैनल को बेटा जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करे, लाइक करे, कमेंट करे, मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। तो बच्चों देखो, मैं आपको मैथमेटिक्स में देव क्लासेस आपको कुछ नया देने की हमेशा कोशिश करती है, तो आप मेरे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिए। मैं आपको नए नए क्वेश्चन मैथमेटिक्स में बेटा आईआईटी जेईई की बात करते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एकेडमिक और कॉम्पिटिशन दोनों की दोनों चीजें आपको कंप्लीट देने की कोशिश करता हूं। तो जैसे ये एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन की पहले खासियत बताता हूं बेटा। ये आपका जेई में 2014 में आ चुका है, एमयू बीटेक में आपका 2015 में आ चुका है। ये क्वेश्चन लगातार दोनों ईयर में अलग अलग जगह आपका क्वेश्चन मिला है। वैसे कहीं ना कहीं आते रहते हैं क्वेश्चन, कंपटीशन में ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एकेडमिक में भी ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। तो आप इस क्वेश्चन को समझे। पहले क्वेश्चन क्या क्या आ रहा है, if fx is equal to a times of log of mod x base e plus bx square plus x, extreme value at x is equal to -1 and x is equal to -2। यहां पर एक छोटा सा वर्ड आपका मिसिंग में है, हैज एक्सट्रीम वैल्यूज एट x is equal to -1 x is equal to 2 देन a, b। बेटा ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इस वजह से भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू मींस y मैक्सिमम या मिनिमम। किसी फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब होता है y मैक्सिमम या मिनिमम। किसी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा किस पॉइंट पे है, तो दैट मींस x is equal to -1 and x is equal to 2 are critical points, that means f dash x equal to 0 at x is equal to -1 एंड x इक्वल टू 2। ये इसके क्रिटिकल पॉइंट है। कोई लोकल मैक्सिमा होगा तो कोई लोकल मिनिमा होगा। तो इस क्वेश्चन में ये बात आपको ध्यान से समझनी थी। इस बात को देखे बेटा कैसे किया जाएगा, तो करना क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। तो सॉल्यूशन इसमें क्या होगा, fx आपको मालूम है a टाइम्स ऑफ log ऑफ mod x है आपके पास। अगर आप बेस e प्लस के bx स्क्वायर प्लस के x है, ये देखो इस फंक्शन के अंदर x की कोई भी वैल्यू रखने से पहले इसका डोमेन चेक करना पड़ेगा। तो डोमेन क्या होगा बेटा, x इक्वल टू r माइनस 0। एक बस x की वैल्यू 0 ही इसमें काम नहीं करेगी, क्योंकि log 0 नॉट डिफाइंड होता है। लॉगरिथम फंक्शन कभी भी आता है, उसका इंक्रीज डिक्रीज मैक्सिमा मिनिमा बाद में करना, पहले उसका बेटा डोमेन जरूर चेक कर लेना। इसका डोमेन गड़बड़ कर सकता है, ये फंक्शन गड़बड़ नहीं करेंगे। तो आपकी पहली बात ये है, क्लियर है। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कुछ लोग गलत कर देते हैं। a टाइम्स ऑफ, ये दो इक्वेशन देगा अपनी, एक प्लस एक्स एक माइनस एक्स, लेकिन दोनों का डिफरेंशिएशन याद रखना 1/x ही आएगा। देखिए बेटा, log ऑफ प्लस एक्स होगा जब x पॉजिटिव होगा, और बेटा इसका dy बाई डी एक्स आपको 1/x मिलेगा। और y इक्वल टू log ऑफ माइनस एक्स है, इसका dy बाई डी एक्स आपको 1/-x इंटू -1। तो ये x नेगेटिव के लिए काम कर रहा है, तो तब भी 1/x ही आया। तो इसलिए आप ध्यान दो, इन दोनों बातों को डायरेक्ट मैंने यहां लिख दिया 1/x। इस वजह से ही गलत होता है क्वेश्चन, बच्चे समझते नहीं, 1/mod x यहां लिख देते, गलत है वो। प्लस b टाइम्स ऑफ, तो यहां हो जाएगा 2bx प्लस 1। तो ये मेरे पास एक डेरिवेटिव वाली इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को याद करना है। याद क्या करना, आपको करके दिखाना था, ये क्लियर है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव दिस वन है, तो ये डेरिवेटिव f डैश ऑफ -1 0 आएगा। तो 1/-1 प्लस 2b इंटू -1 प्लस 1। अगर बेटा ये 1/mod होता तो आपका आंसर यहाँ गलत हो जाता, क्योंकि डिफरेंशिएशन में अगर आपने 1/mod x लिख दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका आंसर ही गलत आएगा। ये इक्वल टू 0 होगा बेटा, क्यों,
आपको पता है ये एक्सट्रीम वैल्यू है -1, तो बेटा -a -2b + 1 = 0। देयरफॉर अगर हम यहां से बात करें a + 2b = 1, एक कंडीशन आप यूज कर लीजिए, ये थर्ड अज्यूम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसी फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन अगर बाई दी हम 2 पे चेक करेंगे, वो भी आपको a/2 + 2b × 2 + 1 = 0 ही देगा, क्योंकि वो भी एक्सट्रीम वैल्यू की बात कर रहा है। तो यहां पर क्या बन गया, a/2 + 4b + 1 = 0। आप इसे लिख सकते a + 8b + 2 = 0 या 8। तो ये इक्वेशन आपके पास एक और बन गई। इन दोनों इक्वेशनों को अगर आप सॉल्व कर दे बेटा, तो आपका आंसर ए बी की वैल्यू दे देगा। तो ये जो दोनों इक्वेशन है, माइनस करूंगा 6b = दिस माइनस दिस, क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, जब आप इसमें देखेंगे ये कितना है -2, वो कितना था 1 था, सॉरी। तो दिस माइनस दिस करूंगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -3। तो b = आ गया बेटा -12, और b की वैल्यू -12 है, किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। तो आप इसे लिखेंगे a + 2b = 1, a + 2 × -12 = 1, -1 बचा, a = 2। देयरफॉर a, b आपके पास 2, -12, जो आपके पास ऑप्शन होगा यहाँ पर दिस वन। इस क्वेश्चन को इस तरह से करना था, इसके लिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता। पहले इसका डेरिवेटिव ही गलत हो सकता है, बस ये इक्वेशन अगर आपको आती है, ये पार्ट आपको अगर सही पता है, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपने 1/mod x रख दिया तो क्वेश्चन गलत होने के 100% चांसेस है, आपकी ए बी की वैल्यू अलग आएगी। तो इसलिए इन इक्वेशन को आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। ये डेरिवेटिव में ये वाला एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है डिफरेंशिएशन का, इसलिए आपको ध्यान रखना है लोग के जितने क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में है वो सारे अच्छी तरह से होने चाहिए। क्वेश्चन को फटाफट नोट कीजिए और याद रखिए बेटा, ये क्वेश्चन कहीं भी रिपीट हो सकता है। यहाँ पर पॉइंट बदल लीजिए, कुछ नया क्वेश्चन बना सकते हैं आप, इसे 1 कर दीजिए, इसे 2 कर दीजिए, और भी बढ़िया क्वेश्चन हो जाएगा। x = 1, x = 2, a b की वैल्यू कुछ अलग आएगी। दूसरा ट्राई करना और बेहतर होगा। ये mod x का ध्यान रखना है, ये 1/x देगा लोग में डिफरेंशिएशन, नोट कीजिए, फिर आगे कुछ नया बता सकते। देखिए बच्चों, एक नया क्वेश्चन और इसमें करके देखते हैं। द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ a फॉर विच द फंक्शन दिस वन इज एन इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल 1, 2 इज, ये कुछ इंटरवल आपको गिवन है। देखिए बेटा क्वेश्चन कह रहा है द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ a की कोई वैल्यू होगी, उसका सेट पूछा गया है। विच ऑफ द दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द गिवन इंटरवल, अगर ये फंक्शन किसी गिवन इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है तब हमें a की वैल्यू बतानी है। लेकिन ये क्वेश्चन और भी बढ़िया होता है कि अगर इसमें देखो सेट ऑफ दिस वन की बात के अलावा अगर आप यहाँ पर लीस्ट वैल्यू द लीस्ट वैल्यू ऑफ a, द लीस्ट वैल्यू ऑफ a या ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ a, इन बातों से और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को आप द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, शायद आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन लिखा हुआ है द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस फंक्शन इज इंक्रीज 1, 2, लेकिन वहां पर एक बात ध्यान रखना है बेटा, उसमें आंसर गलत लिखा हुआ है, वो अभी आपको पता चल जाएगा आंसर गलत क्यों है। तो ये बात ध्यान रखनी होती है। जब हमें पूरा रीजन पता होगा तो हम लिस्ट भी बता सकते, ग्रेटेस्ट भी बता सकते हैं, हमें पूरा रीजन मालूम है, तो इसलिए हमने क्वेश्चन को थोड़ा अलग मॉडिफाई करके लिखा। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना बेटा, ये मेरे पास कोई फंक्शन है f(x) = x² + ax + 1, दिस इज द फंक्शन। ठीक है बेटा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर इसकी बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्लियर है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पैराबोला होता है और ये अपवर्ड वाला पैराबोला है, सिंपल सी बात। इंक्रीज यहां से यहां तक करेगा, क्लियर है। इंक्रीज कहां से कहां तक करेगा, इधर करेगा। तो मैं कॉम्पिटिशन में डायरेक्ट बता देता हूं उसे, -b/2a, -d/4a। तो बेटा आपके पास x की वैल्यू -b/2a से बड़ी होनी चाहिए थी, क्लियर है। जब हम x की वैल्यू उधर जाएंगे
तो हमारे पास ये वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, तो हमें ग्रेटर, सॉरी यहाँ पर लिखना था x इज ग्रेटर देन दिस वन। क्लियर है? तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। तो b कितना है आपके पास? दिस वन। तो ये वैल्यू आपके पास यहाँ पर बन गया कितना? जो वर्टेक्स है आपके पास, इसकी बात करेंगे हम, तो जो वर्टेक्स था मेरा, सॉरी, तो आप इस वर्टेक्स को देखिए, -a/2 1, तो आपको मिला क्या? -a/2। आप इसको अगर इधर की तरफ लेंगे अप टू इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू कहां जाएगी? ग्रेटर देन 0 जाएगी। कहां जाएगी? ग्रेटर देन 0। तो आपको कहां तक जाना था? इन्फिनिटी तक। -a/2 से हमेशा आगे रहेंगे, तभी जाकर के फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा। लेकिन इस बात का यहाँ पर अभी कोई रोल नहीं है। बात को समझिए, इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन आएगा बेटा, वो f डैश x इक्वल टू आएगा 2x प्लस a। 2x प्लस a ये फंक्शन है आपके पास, जिसको आप सेकंड इक्वेशन अज्यूम कर लीजिए। क्लियर है? जब ये फंक्शन था आपके पास, ये फंक्शन इंक्रीज करेगा, इंक्रीज फॉर x बिलोंग्स टू 1 to 2, कंडीशन गिवन है आपको, इंक्रीज फॉर x बिलोंग्स टू 1 to 2। इसको आप एक नया फंक्शन अज्यूम कीजिए। तो इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, तो वो क्या देगा बेटा? 2 विच इज द पॉजिटिव। क्या है ये? ऑलवेज। इसका मतलब ये हुआ gx इज इंक्रीज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो ये जो gx था, ये हमेशा इंक्रीज करेगा। gx क्या करेगा? हमेशा इंक्रीज करेगा। और gx इंक्रीज कर रहा है, मतलब gx क्या था मेरा? f डैश x के इक्वल है। ये क्या करेगा? इज इंक्रीज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। देखिए बेटा, gx क्या अज्यूम किया मैंने? f डैश x को। अगर gx इंक्रीज कर रहा है, तो f डैश x भी इंक्रीज कर रहा है। f डैश x हमेशा इंक्रीज करेगा। क्लियर है? तो fx की वैल्यू, अगर आप f डैश x की बात करें, तो बेटा ये gx इंक्रीज कर रहा है। gx मींस f डैश x। अगर f डैश x इंक्रीज कर रहा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ दिस वन। क्लियर है? इसे आप gx कह सकते हैं, f डैश x भी कह सकते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर हम बात करें, x इक्वल टू क्या था हमारे पास? 1, और इधर क्या है? x इक्वल टू क्या कह दिया आपको? 2। तो आपको जब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो बेटा 1 और 2 के बीच में भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। देयरफॉर f डैश ऑफ 1, और ये क्या देगा? f डैश ऑफ 2। तो f डैश 1 ऑलवेज कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा? ऑलवेज पॉजिटिव। क्योंकि gx ऑलवेज कैसा है? g डैश x पॉजिटिव है। तो ये वैल्यू gx क्या था? फंक्शन है f डैश x। f डैश x इंक्रीज करेगा यहाँ पर, तो आपके पास ये फंक्शन कैसा था? पॉजिटिव होना चाहिए था। तो f डैश ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस a ऑलवेज कैसा है? पॉजिटिव फॉर 1, 2। तो बेटा f डैश 1 की वैल्यू क्या आएगी? 2 इंटू 1 प्लस के a ऑलवेज पॉजिटिव। तो a ग्रेटर देन आ गया -2। लेकिन इसी का f डैश 2 इज ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि बेटा इसमें भी इंक्रीज करना चाहिए। जब ये हमेशा इंक्रीज कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक f डैश x अगर इंक्रीज कर रहा है, तो f डैश 1 ऑलवेज पॉजिटिव, f डैश 2 इज ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है? तो ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, और पॉजिटिव नंबर होगा तो यहां से क्या होगा? a इज ग्रेटर देन -4। क्लियर है बेटा? तो इससे मेरे पास क्या पता चला? एक कह रहा है -2 से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए, एक कह रहा है -4 से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए। इन दोनों बातों को अगर आप ध्यान दें, हमारे पास कॉमन रीजन ही आया। इस रीजन में देयरफॉर a बिलोंग्स टू -2 से लेके इन्फिनिटी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? -2 से इन्फिनिटी। जबकि आपको यहां पर ध्यान देना है, a की जो लीस्ट वैल्यू होगी, लीस्ट वैल्यू ऑफ a इक्वल टू -2 मिलेगा।
तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे करें, जबकि बुक में आपको -4 मिला हुआ है, वो गलत है। तो इसलिए ध्यान रखना बेटा, इसको पॉजिटिव अज्यूम किया जाएगा 1 पे भी 2 पे भी, चूंकि पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन ये हमेशा इंक्रीज करेगा, तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, सब जगह ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन था। ये यहां से प्रूफ होता है कि g(x) ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो f' भी इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग होगा तो 1 पर मिनिमम आंसर आएगा, तो 2 पर ज्यादा आएगा, 3 पर और ज्यादा आएगा, 4 पर और ज्यादा आएगा, 0 पर बेटा कम वैल्यू आएगी, -1 पर और कम वैल्यू आएगी। तो याद रखो ये वैल्यू कहा, जब ये f' इंक्रीज कर रहा है, तो छोटे नंबर पर छोटी वैल्यू, बड़े नंबर पर बड़ी वैल्यू, लेकिन ऑलवेज आनी चाहिए थी पॉजिटिव। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है, a बिलोंग्स टू -2 टू इंफिनिटी कहा जाएगा। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको इन बातों से थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस बात को ये ग्राफिकली अगर बात करें तो f' इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि ये कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 2 है। कोफिशिएंट ऑफ x कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये पॉजिटिव नंबर है। अगर लीनियर इक्वेशन का स्लोप पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाता है। ये हमें बताने की जरूरत कंपटीशन में नहीं पड़ती, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का स्लोप f' एक लीनियर इक्वेशन है जो पॉजिटिव नंबर है, और वो इंक्रीज करेगा तो छोटे नंबर पर छोटा आंसर आएगा, बड़े नंबर पर बेटा बड़ी वैल्यू आएगी, लेकिन दोनों बार पॉजिटिव एज्यूम करना पड़ेगा। पॉजिटिव एज्यूम करेंगे तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये छोटी सी मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए कुछ बच्चे इसमें भी लगा देते हैं आंसर, वो भी गलत है। कुछ -4 दे देते हैं लीस्ट वैल्यू, वो भी गलत है। तो याद रखना है -2 टू इंफिनिटी इसका एक्चुअल आंसर आता है, इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, जरा इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो। द ए पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज एट ए डिस्टेंस a and b from the side of triangle. Then the minimum length L of hypotenuse when, इसकी जो लेंथ ऑफ हाइपोटेनस है वो मिनिमम कब होगी, इस बात को आपको ध्यान देना है। ये बातें थोड़ा सा आपको, इसलिए आप इस क्वेश्चन का एक तो पहली बात इसको आंसर रट लीजिए, L की पावर 2/3 इक्वल टू A की पावर 2/3 B की पावर 2/3। बेटा इस क्वेश्चन को रट लीजिए आप। ये क्वेश्चन अगर आपको रट जाता है तो L बता सकते हैं आप यहाँ से, ये क्या हो जाएगा ऊपर जाकर के 3/2, तो L क्या हो जाएगा, वो मिनिमम L कहलाएगा। मिनिमम जो L होगा वो A की पावर 2/3 प्लस B की पावर 2/3 की पावर 3/2। तो आप इसे मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं। एक तो पहले से आप डायरेक्ट करती हो, क्लियर है। लेकिन बात क्या आती, कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे कि इसकी फिगर क्या है, फिगर में कहाँ प्रॉब्लम आती, क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये कुछ थोड़ा सा क्लियर नहीं बच्चों को, उस बात को थोड़ा ध्यान दो। देखिए जैसे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल अज्यूम किया बेटा, दिस वन इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। अगर इस ट्रायंगल को आप राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे तो आप इसकी एक्स एक्सिस से देखिए बेटा, सबसे पहले ध्यान दिया करो, ज्योमेट्रिकली क्वेश्चन जो किए जाते हैं, एक्स एक्सिस को अज्यूम करो, एक्स एक्सिस से किसी पर्टिकुलर पॉइंट की डिस्टेंस हमने ए अज्यूम कर लिया। पहली डिस्टेंस एक्स एक्सिस से होगी, याद रखना पहली डिस्टेंस हमेशा एक्स एक्सिस से होती, दूसरी डिस्टेंस हमेशा वाई एक्सिस से होगी। तो दूसरा जो इधर से आएगी डिस्टेंस, इसकी ये साइड है, तो यहाँ से बी डिस्टेंस आएगी, क्लियर है। तो इसे हम ए कहेंगे, इसको हम बी कहेंगे। तो ये मेरे पास एक पी पॉइंट बन गया, जिसको मैं एक्स तो दिस वन बन गया बी, और वाई बन गया दिस वन ये ए, क्लियर है। ये बातें आपको पहले समझना है। पहली डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस वो आपके पास ए है, और वाई एक्सिस से कितनी है वो आपके पास बी है। अज्यूम किया आपने, क्योंकि वो गिवन था, एक्स एक्सिस से पहली होती, वाई एक्सिस से दूसरी होती है, क्लियर। इसको मैं एंगल एक थीटा अज्यूम कर लेता हूं बेटा, तो ये अगर थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा ही कहलाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए बेटा, यहां पर जो मेरे पास है ये लेंथ ए बी जो वो एल था, वो आपके पास ए पी प्लस बीपी है, ए पी प्लस बीपी, क्लियर है। और एपी जो आएगा मेरे पास दिस अपॉन दिस, तो यहां से मैं लिख सकता हूं ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है बेटा, साइन थीटा। तो पी ए की वैल्यू कितनी आ गई,
ए कोसेक थीटा आप लिख सकते हैं इसे ए कोसेक थीटा। क्या समझ में आई बेटा बात? ये इसी तरह से आप इसको इसका बेस कहेंगे, ये हो जाएगी हाइपोटेनस। तो आपके पास b अपॉन bp इक्वल टू कॉस थीटा। तो bp की वैल्यू क्या आ गई बेटा? b सेक थीटा। तो ये बातें आपको राइट एंगल ट्रायंगल से बनाना आना चाहिए। ये बातें आपको ध्यान रखना है, ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ। इस बात को अगर आप यहां लिख देते हैं, आपके पास बन गया a कोसेक थीटा प्लस की b सेक थीटा। पूरी इक्वेशन एक थीटा वेरिएबल की फॉर्म में आ गई। हमारे पास एक थीटा वेरिएबल है और एल भी वेरिएबल है। एल की मिनिमम लेंथ चाहिए, तो यहाँ पर थीटा और एल में बात हो रही है, तो डी एल बाई डी थीटा। सिंपल सी बात हो गई। माइनस का a टाइम्स ऑफ कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा प्लस के b टाइम्स ऑफ सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये आपकी डेरिवेटिव वाली इक्वेशन हो गई। और डेरिवेटिव वाली जब इक्वेशन आ गई तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आप समझ गए। ये जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा आपको। जब इस आप जीरो के इक्वल रखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो हमारे पास डी एल बाई डी थीटा इक्वल टू, इसे मैं लिख सकता हूं माइनस का ए cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा नीचे जाएगा, साइन थीटा नीचे जाएगा, प्लस का b ये देगा आपको पास साइन थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइन ये है, cos ये है, तो आप साइन थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा ये b टाइम्स माइनस का a टाइम्स ऑफ cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए बेटा, साइन को मैंने आगे इसलिए किया है, आप इसको साइन अपॉन कोस टेन थीटा कहते हो कि नहीं? तो आप इसे क्या लिखेंगे? देयरफॉर b साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू a कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये कॉस इधर गया तो ये आपके पास b बाई a, तो ये साइन क्यूब थीटा हो गया और ये बन गया a टाइम्स ऑफ cos क्यूब थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ tan क्यूब थीटा इक्वल टू a अपॉन b, और बेटा यहां से थीटा tan थीटा इक्वल टू कितना बन गया? a अपॉन b की पावर 1/3 फर्स्ट अपॉन सेकंड, फर्स्ट अपॉन सेकंड। तो बेटा थीटा कितना बन गया? tan इनवर्स ऑफ a अपॉन b की पावर 1/3। देखो बेटा, अगर आपको ये याद हो जाए तो आपको पता होना चाहिए इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। जो tan थीटा आया था आपके पास वो a अपॉन बी की पावर 1/3, क्योंकि ये मेरे पास साइन पहले कोस बाद में, तो tan थीटा जो बनेगा वो पॉजिटिव माइनस या नेगेटिव आएगा, तो डिक्रीज और फिर क्या कर गया? इंक्रीज। तो ये बेटा लोकल मिनिमा कहलाएगा। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a अपॉन b की पावर 1/3 इज लोकल मिनिमा। किसके लिए? मिनिमम के लिए। तो बेटा एल मिनिमम निकाल लेंगे। एल मिनिमम क्या आ जाएगा आपको पता है? a कोसेक थीटा प्लस b सेक थीटा। तो आपको यहां से ध्यान रखना है, tan थीटा जब आपको पता है तो साइन थीटा कोस थीटा का आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। कैसे बेटा? tan थीटा आपको पता था a की पावर 1/3 b की पावर 1/3 और इसे थीटा जूम कीजिए, इस वैल्यू को आप लिखेंगे a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। तो आप साइन थीटा कोस थीटा सब यहां से रखेंगे, तब जाकर के कैलकुलेट कर पाएंगे। आसान क्वेश्चन नहीं है, काफी बड़ा क्वेश्चन है। आप इसका डायरेक्ट आंसर याद कर ले, बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो आप ऐसे सब प्रोसेसिंग करते हुए लेके जाएंगे। जब आपके पास साइन थीटा कोस थीटा tan थीटा की फॉर्म में पहले आपको ये लाना है, ये लोकल मिनिमा होगा। लोकल मिनिमा होगा तो दैट मींस मिनिमम वैल्यू आएगी, इसकी लेंथ मिनिमम कहलाएगी जब tan थीटा की वैल्यू a अपॉन b की पावर 1/3 होगा। इन बातों को थोड़ा ध्यान रखना है। तो आप यहाँ tan थीटा को रट लीजिए, एक तो a अपॉन b की पावर 1/3 फॉर मिनिमम लेंथ, फॉर मिनिमम लेंथ, इस बात को रटिए। और ये एल वाली इक्वेशन आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ये दो क्वेश्चन आपको इसमें रटे होने चाहिए, तभी जाकर के क्वेश्चन बढ़िया होगा। अदरवाइज ये लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा,
आप वहां एकेडमिक में तो 6 नंबर का करके दिखाते, कंपटीशन में डायरेक्ट आंसर बताना है। तो ये बातें आपको 2 पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल को समझना, राइट एंगल ट्रायंगल कोऑर्डिनेट एक्सिस के कोडिंग बनाइए, ज्यादा बेहतर है। क्लियर? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आसान लगेगा, तो इसको नोट कर लीजिए बेटा। किसी तरह की प्रॉब्लम आती तो आप मेरे से इसको दोबारा पूछ सकते हैं। हाँ तो बच्चों देखो, ये क्वेश्चन एक स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। इसको तो आप अच्छी कैटेगरी के क्वेश्चनों में टॉप पर रखना इस क्वेश्चन को भी, चूंकि इसका क्वेश्चन का कुछ खास मीनिंग है। देखिए, इफ a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 एंड a प्लस b इक्वल टू पाई बाई 3, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ tan a इंटू tan b इज। तो देखिए, ये मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको देखना है क्या आंसर आता है। पहली बात तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इसको देखने से पहले इसको वीडियो को पॉज करके बेटा इसे आप ट्राई कीजिए, ज्यादा बेहतर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपकी 5 मिनट वेस्ट कर सकता है। तो अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लेते हो तो बहुत बढ़िया बात है। तो इस क्वेश्चन को पहले कर लीजिए आप। तो देखिए बच्चों, अगर आपने ट्राई किया हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसको समझ लीजिए थोड़ा सा क्या कह रहा है क्वेश्चन। मेरे पास बेटा इसमें क्या है, a प्लस बी क्या गिवन है। हाँ तो बच्चों देखो, इसमें क्या है आपके पास, ये क्वेश्चन आपको गिवन था, a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 एंड a प्लस b इक्वल टू पाई बाई 3, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ tan a tan b इज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा, ध्यान देना। ये आईआईटी में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन कुछ स्पेशल होते हैं। तो देखिए, ये क्या कहता है कि आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, जबकि कुछ कंडीशंस आपको गिवन है। a प्लस बी इक्वल टू दे रखा था बेटा पाई बाई 3, और आपको tan a tan b की वैल्यू पूछा है मैक्सिमम। तो आप p अज्यूम कर लीजिए, tan a इंटू tan b ये मैक्सिमम होगा। तो आपके पास ये 2 कंडीशन हो गई। क्लियर है? अब मैं इसका पहले शॉर्टकट तरीका बताता हूं। शॉर्टकट तरीका क्या है उस बात को ध्यान दो। आपने पढ़ा था बेटा एक पीछे टेक्निक, हमने x प्लस वाई अगर कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट ऑफ x इंटू वाई इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू वाई इक्वल टू सी बाई 2, x इक्वल टू वाई इक्वल टू सी बाई 2। अगर इस टेक्निक को मैं इसमें लगा, देखो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ इस क्वेश्चन में लगती है टेक्निक, तो इसलिए आप इसे p मैक्सिमम कह सकते थे। tan ऑफ पाई बाई 6 इंटू tan ऑफ पाई बाई 6, ये बेटा 1 बाई रूट 3 इंटू 1 बाई रूट 3, ये 1 बाई 3 आंसर देगा। ये तो आपका है शॉर्टकट तरीका इसका, जो आप डायरेक्ट करेंगे। देखो, इसको डायरेक्ट करने का यही एक मेथड होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना। अगर एंगल का सम 0 से 90 के बीच में आ रहा है, 0 से 90 के बीच में आ रहा है, तभी ये केस लगेगा बेटा, दूसरे में नहीं। चूंकि tan 90 के बाद क्या करता है, ब्रेक हो जाता है, इसलिए आपको ध्यान देना है। अब इसका करने का तरीका क्या होता है, वो ये होता है tan a इंटू tan b। तो आप इसे लिखेंगे बेटा tan a इंटू tan ऑफ 60 माइनस a। अब बेटा ये जो इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन को आप a की फॉर्म में कर लीजिए, tan a इंटू tan 60, और tan 60 की वैल्यू होती √3 माइनस के tan a अपॉन 1 प्लस के tan 60 इंटू tan a। तो बेटा ये इक्वेशन जो बनेगी, tan a इंटू √3 माइनस के tan a अपॉन 1 प्लस के √3 इंटू tan a। क्लियर है? और इसे आप p कह सकते हैं। तो p इक्वल टू आप इसे x इंटू √3 माइनस के x डिवाइडेड बाई 1 प्लस के √3x, और बेटा अगर आप इसे √3x माइनस के x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के √3x करके कर ले, तो dp बाई dx निकाल करके 0 कर दीजिए आप। और जब उसे 0 अज्यूम करेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो तब यहां से x निकल के आएगा, और बेटा x निकल के आएगा तो x को क्या कहेंगे हम, tan a, और tan a की वैल्यू समथिंग आएगी, तो उससे आपको a एंगल मिलेगा। और वो a क्या होगा, तो आप इसको डायरेक्ट रख सकते हैं, 1 बाई √3 आएगा। कितना आएगा, 1 बाई √3। तो a की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, पाई बाई 6, और
एंड बी की कितनी हो जाएगी, इसीलिए वो भी पाई बाई 6। बस ये ध्यान रखना है, आप इसे डिफरेंशिएशन को 0 रखिए, x की वैल्यू आपकी 1/√3 निकल के आएगी जो tan a के इक्वल है। तो आप इसको यहाँ कैलकुलेट करके डिफरेंशिएशन 0 कर दीजिए, तब जाकर के वो क्वेश्चन होगा। तो ये मेथड आपको ध्यान होना चाहिए। tan a प्लस बी, अगर यहाँ पर बात करें a प्लस बी इक्वल टू π/3, तो ये क्वेश्चन और भी बन सकते हैं इस टाइप के। याद रखना है बेटा, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ये डायरेक्ट अगर हो सकता है, भाई मैं यहाँ 90 दे देता, 45 हो जाएगा। tan 45 क्या होता है 1, तो क्वेश्चन बदल जाएगा। यही क्वेश्चन अगर आप ले लेते हैं, इफ a प्लस बी इक्वल टू π/2, तो p ले लो बेटा tan a इंटू tan b इज मैक्सिमम, तो क्या हो जाएगा p मैक्सिमम tan π/4 इंटू tan π/4 इक्वल टू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। क्लियर है? तो इसलिए आप ध्यान दो, ये क्वेश्चन तभी काम करेंगे इस तरह के क्वेश्चन। क्लियर है? तो इसे आप टेक्निक बना के पढ़ लीजिए, बेहतर है। ऐसे क्वेश्चन आपको रटे होने चाहिए। कुछ क्वेश्चन है, अगर ये स्पेशल क्वेश्चन है तो कभी भी डायरेक्ट आ सकता है, तो आप इसको डायरेक्ट लगाइए, बेहतर है, आपका टाइम सेव होगा। अदरवाइज बेटा नए क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकते हैं, उसमें लेंथी कहीं भी काम हो सकता है, इसको थोड़ा सा तैयार कीजिए। मैं समझता हूँ ये सब कुछ आज आपको समझ में आ गया होगा, तो इन सबको तैयार करके डायरेक्ट टेक्निक बना लीजिए बेटा, ज्यादा बेहतर होता है। तो क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए। थैंक्स टू ऑल।